नमस्कार दोस्तों, जेके वर्ल्ड में आपका स्वागत है। हम जानते हैं कि वर्तमान युग कड़ी प्रतिस्पर्धा का युग है, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति एक अच्छी नौकरी और अच्छे करियर के लिए हर संभव प्रयास करता है। वहीं नौकरी कर रहा प्रत्येक व्यक्ति चाहता है कि वर्तमान पद से जल्द उसकी पदोन्नति हो जाए। इस पदोन्नति को प्राप्त करने के लिए वह विभिन्न प्रकाशन की पुस्तक, पत्रिकाएं एवं प्रश्न बैंक इत्यादि को मुख्य साधन के रूप में प्रयोग करता है। रेलवे के विभिन्न विभागों के पदाधिकारियों तथा कर्मचारियों द्वारा अपने ज्ञान व अनुभव के आधार पर तैयार किया गया यह प्रश्न बैंक रेलवे के अंतर्गत विभागीय पदोन्नति परीक्षा से संबंधित सभी प्रकार के प्रश्नों का अनूठा संग्रह है, जो न केवल कर्मचारियों के ज्ञान में वृद्धि कर उनकी तैयारी को सुदृढ़ करता है, बल्कि उन्हें अन्य कर्मचारियों की तुलना में काफ़ी आगे भी ले जाता है। मुझे विश्वास है कि इस प्रश्न बैंक की सहायता से कर्मचारीगण अपने ज्ञान में तो वृद्धि करेंगे ही, साथ ही परीक्षा में उत्तीर्ण होकर अपना लक्ष्य भी प्राप्त कर सकेंगे। इससे पहले हमने इस क्वेश्चन बैंक का पार्ट 1 अपलोड किया हुआ है। आज पार्ट 2 लेकर आए हैं। अगर आप मेरे साथ जुड़कर इस प्रकार के प्रश्नों का अभ्यास करना चाहते हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दें, ताकि मेरे द्वारा डाली गई हर वीडियो आप तक पहुंच सके। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, स्टेशन बकाया क्या है? देखिए, स्टेशन बकाया जो है संतुलन से पहले बैलेंस शीट के डेबिट और क्रेडिट पक्ष के बीच अंतर है। जहां बकाया राशि को बैलेंस शीट में दिखाया गया है उसे क्या कहते हैं? क्रेडिट पक्ष समापन शेष। स्टेशन का बकाया कैसे लिया जाता है? क्रेडिट बैलेंस शीट। स्टेशन बकाया में कौन सी वस्तु शामिल है? अस्थायी नकदी। फ्लोटिंग कैश के कारण आउटस्टैंडिंग को कैसे हटा दिया जाता है? देखिए, पैसे निकालकर और स्टेशन यातायात के लिए बंद है, ए और बी दोनों। स्टेशनों पर चल नकदी रखने का उद्देश्य क्या है? चल नकदी रखने का उद्देश्य है नकदी परिवर्तन की समस्या को हल करने के लिए। स्टेशन बकाया में कौन सी विषय शामिल है? इसका उत्तर हो जाएगा बी, कैशियर क्रेडिट। मुख्य खजांची द्वारा उठाया गया डेबिट क्या है? उपर्युक्त सभी। राशि कम मिली, सिक्के नोटों की कमी, फटे नोट। निम्नलिखित में से कौन सा सही है? कैशियर डेबिट को हमेशा डेबिट माना जाता है। कितने दिनों में कैशियर डेबिट करने के लिए मंजूरी दे दी? 3 दिनों के भीतर नकदी में। स्टेशन बकाया में कौन सी विषय शामिल है? देखिए, स्टेशन बकाया में त्रुटि पत्रक डेबिट और टीआईए डेबिट दोनों शामिल है। वारफेज स्थान शुल्क का फुल फॉर्म वैगन पंजीकरण शुल्क। निम्न में से कौन सा सही है? आंतरिक जांच त्रुटि पत्र के आधार पर की जाती है। त्रुटि पत्र आंतरिक जांच के आधार पर उत्पन्न होता है, ये सही है। आंतरिक जांच के आधार पर किया जाता है स्टेशन द्वारा लिखित दस्तावेज। इनमें से सच क्या है? त्रुटि पत्रक भर्ती कराया जा सकता है, त्रुटि पत्रक आधारित नहीं हो सकता है, दोनों ए और बी। त्रुटि पत्रक द्वारा उठाए गए भर्ती किए गए डेबिट को कैसे साफ किया जाए? नकद में, भुगतान द्वारा मंजूरी, वेतन पत्रक द्वारा वसूली, सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदन के बाद लिखावट। उपर्युक्त सभी। क्या प्रवेशित डेबिट को दूसरे स्टेशन पर स्थानांतरित किया जा सकता है? हाँ। गैर प्रवेशित डेबिट को दूसरे स्टेशन पर स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है, सही। यदि कर्मचारी सेवानिवृत्त या मृत है तो भर्ती डेबिट की वसूली कैसे की जाती है? निपटान बकाया राशि के माध्यम से, मंजूरी द्वारा। कितनी प्रतियों में त्रुटि शीट उत्पन्न होती है? 4 प्रतियों में। उचित टिप्पणी के साथ लेखा कार्यालय को कौन सी फाइल वापस दी जाती है? 3rd।
स्वीकार नहीं किया गया डेबिट क्लियर कैसे किया जाता है? ये जो है इन दोनों के द्वारा क्लियर किया जाता है। क्रेडिट सलाह लेखा कार्यालय द्वारा जारी नहीं की गई, खातों के यात्रा निरीक्षक द्वारा जारी क्रेडिट सलाह, नोट क्रेडिट प्राधिकरण। यदि अकाउंट कार्यालय द्वारा त्रुटि पत्रक के थर्ड फाइल पर पर्यवेक्षक की टिप्पणियों से संतुष्ट नहीं होने के बाद स्टेशन में कैसे डेबिट वापस की जाएगी? इसे स्वीकार किए गए डेबिट के रूप में ही मंजूरी दी जाएगी। निम्नलिखित में से कौन सी विषय बकाया है? माल भाड़ा के लिए आवक। रीबुकिंग के मामले में कौन सा रेलवे रसीद उत्पन्न होता है? भुगतान करने के लिए भुगतान किया गया। यदि पार्टी ने छूट के लिए आवेदन किया है तो विलंब शुल्क बकाया कैसे वापस दिया जाएगा? देखिए, ये जो है माफ राशि के लिए आधार पर छूट आदेश और पार्टी द्वारा जमा किया गया नकद, दोनों एक और सी। टीआईए का पूर्ण रूप खातों का यात्रा निरीक्षक। एएफए का फुल फॉर्म असिस्टेंट फाइनेंस एडवाइजर, सहायक वित्तीय सलाहकार। कौन स्वीकार नहीं करता डेबिट का क्रेडिट प्रदान करता है? टीआईए खातों का ट्रैफिक इंस्पेक्टर। विलंब शुल्क के लिए प्रति वैगन देने के लिए सहायक वाणिज्य प्रबंधक की कितनी तक अनुमति होती है? 300 तक। स्थान शुल्क के लिए वैगन प्रति वैगन देने के लिए मंडल वाणिज्य प्रबंधक की कितनी तक अनुमति होती है? कोई नहीं। स्थान शुल्क के लिए वैगन प्रति वैगन देने के लिए वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक की कितनी तक अनुमति होती है? 10,000। विलंब शुल्क के लिए प्रति वैगन देने के लिए मंडल रेल प्रबंधक डीआरएम की कितनी तक अनुमति होती है? 25,000। विलंब शुल्क के लिए वैगन प्रति वैगन देने के लिए मंडल वाणिज्य प्रबंधक की कितनी तक अनुमति होती है? डीसीएम की कितनी तक अनुमति होती है? इनमें से कोई नहीं। स्थान शुल्क के लिए वैगन प्रति वैगन देने के लिए वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक की कितनी तक अनुमति होती है? सीनियर डीसीएम 10,000। प्रपत्र में SRTIA द्वारा प्रस्तुत निरीक्षण रिपोर्ट वो जो है TA6F होती है। SPO का फुल फॉर्म स्टेशन पेमेंट ऑर्डर, स्टेशन वेतन आदेश। MPA का पूर्ण रूप मशीन तैयार संक्षेप। MPA पर आधारित डिलीवरी बुक में किए गए प्रविष्टियों को क्या कहा जाता है? जबरन प्रविष्टियां। MPA का पूर्ण रूप मशीन तैयार संक्षेप। ट्रैफिक अकाउंट्स ऑफिस में जमा की जाने वाली बैलेंस शीट 5th। कौन सी कार्यालय द्वारा आंतरिक जांच की जाती है? ट्रैफिक अकाउंट्स कार्यालय। कौन सी कार्यालय द्वारा त्रुटि पत्र जारी किया जाता है? ट्रैफिक अकाउंट्स ऑफिस। TMS का फुल फॉर्म टर्मिनल मैनेजमेंट सिस्टम, टर्मिनल प्रबंधन प्रणाली। RMS का फुल फॉर्म रेक मैनेजमेंट सिस्टम। विदेशी यातायात के लिए रेलवे रसीद की कितनी प्रतियां तैयार की जाती हैं? ये जो है होम रेलवे के लिए 4 और फॉरेन रेलवे के लिए 5 प्रतियां तैयार की जाती हैं। विदेशी यातायात के लिए रेलवे रसीद की कितनी प्रतियां तैयार की जाती हैं? स्थानीय यातायात के लिए रेलवे रसीद की कितनी प्रतियां तैयार की जाती हैं? देखिए, विदेशी यातायात के लिए 5 और स्थानीय यातायात के लिए 4। यहाँ पे 2 प्रश्न एक साथ आ गए हैं, मैंने दोनों का उत्तर बता दिया। रेलवे का किराया और माल भाड़ा पर GST दर क्या है? 5%। AF और CAO का पूर्ण रूप क्या है? AF का जो है वित्तीय सलाहकार,
और CAO का चीफ अकाउंट्स ऑफिसर, मुख्य लेखा अधिकारी। अंतिम प्रश्न इस पाठ का, बकाया का विवरण तैयार किया जाता है महीने के अंत में।